नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं विक्रम बेताल की 8वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे बढ़कर कौन। देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने एक दिन यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों को आज्ञा दी कि जाओ, समुद्र के तट से कछुआ पकड़कर लाओ। तीनों समुद्र गए। उन्हें वहाँ एक कछुआ मिल गया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं भोजनचंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं नारीचंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शैयाचंग हूँ तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह तीनों आपस में विवाद करने लगे कि कौन बढ़कर है। जब वे फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने पिता के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। वे लोग ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। ब्राह्मण ने शाम को स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया और तीनों को खाने को कहा। जब तीनों भोजन करने लगे तो सबसे बड़ा वाला उठ गया और कहने लगा कि इस भोजन में मुर्दे की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने पता लगाया तो पता चला कि यह भोजन शमशान घाट के पास तैयार किया गया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम सचमुच भोजनचंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय ब्राह्मण ने एक सुंदर स्त्री मंझले बेटे के कमरे में भेजी तो मंझला बेटा क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। जब ब्राह्मण ने पता करवाया तो खबर हुई कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम सचमुच नारीचंग हो। अब उसने अपने तीसरे बेटे को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो अचानक चीख कर उठ गया। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर का निशान बन गया। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो उसने बिस्तर की जांच करवाई। फिर पता चला कि पलंग पर बाल था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके तीनों बेटे भोजनचंग, नारीचंग, शैयाचंग है। उसने तीनों को बहुत सारा धन भेंट किया। तीनों भाई कछुए को भूल गए और आराम से रहने लगे। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा, कौन सबसे बढ़कर है। राजा ने कहा कि सबसे छोटा बेटा बढ़कर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसके शैयाचंग होने का सबूत था, जबकि अन्य दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इधर उधर से जानकारी जुटाकर ब्राह्मण को बता दिया हो। इतना कहकर बेताल पेड़ पर जा लटका। आशा है आपको यह विक्रम बेताल की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने बच्चों को भी सुनाएं। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और इस तरह के और दिलचस्प किताबों के सारांश और ज्ञान से भरे ब्लॉग वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल द फेमस बुक क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं विक्रम बेताल की अगली कहानी को सुनने, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, फेमस बुक